बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। तो आज के अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे बडिंग कि बडिंग क्या होती है। तो पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी किसी भी चीज़ का टूटना। कि जब एक ऑर्गेनिज्म हमारे देखते ही देखते वो डिवाइड होकर दो बन जाते हैं तो हम इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ये हमने देखा था लास्ट टाइम। लेकिन ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको याद है कि बाइनरी फिशन में जो लास्ट वाला एक पैराग्राफ था उसमें हमने देखा था कि बाइनरी फिशन प्लेनेरिया में भी होती है। कि प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है, फिर उसका हर मिसिंग पार्ट अपना जो खोया हुआ हिस्सा है वो दोबारा बना लेता है। तो इस तरह से एक प्लेनेरिया जो है वो दो बन जाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को कम से कम 8 से 9 टुकड़ों में तकसीम कर लेता है, 8 to 9 फ्रेगमेंट्स, और उसमें हर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसा कि प्लेनेरिया ही इसकी एग्जांपल है कि अगर आप देखें इन केस ऑफ प्लेनेरिया कि अगर ये एक सिंगल प्लेनेरिया है तो क्या हुआ कि इसने अपने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए। ये समझ लें कि ये इसके बॉडी के हो गए बहुत सारे पार्ट्स। अब इसमें हर पार्ट जो है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, जितने भी इसके पार्ट हुए, अब इसमें से हर पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना देगा। तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहाँ से एमसीक्यूज याद रखिएगा कि प्लेनेरिया दो तरीक़ों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये बाइनरी फिशन भी कर सकता है, और किस केस में अगर ये अपनी बॉडी को दो में डिवाइड करेगा तो हम कहेंगे बाइनरी फिशन। अगर ये अपनी बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा तो हम इसको फ्रेगमेंटेशन कह देंगे। तो ये सिंपली फ्रेगमेंटेशन था। अब आगे आते हैं बडिंग की तरफ। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, और ये काफ़ी कॉमन मेथड है। इसमें जो है वो होता ये है कि एक आउटग्रोथ बनती है, यानी कि एक छोटा सा उभार बनता है किसी भी चीज़ के ऊपर जिसने बडिंग करनी होती है, फिर वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। ग्रो होते होते यानी कि उसके बाद वो ग्रो होगा, और ग्रो होके वो एक बिल्कुल नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएगा। बहुत सिंपली ये काम होता है। जैसा कि अगर आप देखें इन केस ऑफ यीस्ट, अगर हम यीस्ट की मिसाल ले लें, यीस्ट में ये होता है कि फ़र्ज़ किया कि ये एक यीस्ट सेल है। तो पहले ये समझ लें कि यीस्ट क्या होता है। यीस्ट एक्चुअली किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। ये भी एक फंगस ही है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको हम फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वो अल्कोहल शराब वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम ये देखने लगे कि ये अपने आप को डिवाइड कैसे करता है, बडिंग के ज़रिए। अब बडिंग को समझिएगा कि बडिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले एक सिंगल यीस्ट जो है उसके सिंगल सेल के ऊपर किसी एक जगह पे जो है वो ऐसे आउटग्रोथ बनती है, मतलब कि एक उभार सा बनता है। फिर हमारे देखते ही देखते इसका जो न्यूक्लियस है वो भी अपने आप को डिवाइड करता है, और तब तक वो ग्रोथ भी बढ़ जाती है, और ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर पहुंच जाता है उस आउटग्रोथ में जो कि वहाँ से बन रहा होता है। फिर उसके बाद दो केसेस हो सकते हैं। तो दो केसेस इसलिए क्योंकि एन मुमकिन है कि ये इससे अलहदा हो जाए या इसके साथ अटैच रहे। जैसा कि इन केस के अगर ये जो बाहर को उभार बना है, अगर ये इससे सेपरेट हो जाता है तो हमें दो यीस्ट मिल जाएंगे। अगर ये इससे सेपरेट हो जाता है, बाज़-औक़ात ये होता है कि ये इससे सेपरेट नहीं होता बल्कि इसके साथ ही लगा रहता है, और किसी दूसरी जगह से एक दूसरा उभार जो है वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है। फिर किसी जगह से एक तीसरा उभार बनना शुरू हो जाता है, फिर ऐसे करते करते चौथा उभार बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यीस्ट एक ही जगह पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं यीस्ट की कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ यीस्ट। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये बडिंग कर रहा है तो ये दो में ही डिवाइड होगा। ये उससे डिटैच ना हुआ तो एक यीस्ट की कॉलोनी एक जगह पे बन जाएगी, लेकिन अगर वो उससे डिटैच हो गया तो वो दो जो है वो इंडिविजुअल यीस्ट बन जाएंगे। इसके अलावा ये एनिमल्स में भी होती है, जिसमें स्पॉन्जेस हैं, कोरल्स हैं, हाइड्रा है। तो हाइड्रा 9th क्लास में भी इसका हमने थोड़ा सा बस देखा था, ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अगर हम एक हाइड्रा की एग्जांपल ले लें, फ़र्ज़ किया कि ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा की बॉडी के किसी भी एक पार्ट पे
एक आउटग्रोथ बनना शुरू होता है और देखते ही देखते वो आउटग्रोथ मज़ीद ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब वो एक मुकम्मल हाइड्रा के जितना ग्रो हो जाता है तो वो यहाँ से डिटैच हो जाता है, यहाँ से कट हो जाता है। इस तरह 1 से 2 हाइड्रा बन जाते हैं। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे मोटे, तो ये जो है वो सेल डिवीजन से ऐसा होता रहता है कि वो ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। अगर आखिरी चीज़ हम कोरल्स की एग्जांपल लें, सबसे पहले तो आप देखें कोरल्स क्या होता है। आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा होगा या कह लें कि डिस्कवरी पे देखा होगा कि जब वो समंदर की ज़िंदगी दिखाते हैं तहों के अंदर, तो वहाँ पे हमें जो है वो रंग बिरंगे से पत्थर टाइप कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, वो अमूमन रेड कलर के होते हैं, जिनके अंदर से छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो तैर के जा रही होती हैं। वो कोई पत्थर नहीं होते, वो कोरल्स होते हैं। तो होता ये है कि वो कोरल्स भी ऐसे ही कॉलोनीज बनाते हैं जैसा कि यीस्ट बनाते हैं, कि वो जब बडिंग करते हैं तो बडिंग के दौरान वो एक दूसरे से अलहदा नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। ऐसे जो है वो बडिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारा जस्ट आज का लेक्चर था, बहुत ही ईजी था। फ्रेगमेंटेशन को हमने देखा और उसके बाद हमने बडिंग को देखा, और हमने यीस्ट के अंदर, हाइड्रा के अंदर, कोरल्स के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर बात की कि इनके अंदर बडिंग होती है। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम स्पोर फार्मेशन और उसके साथ साथ पार्थिनोजेनेसिस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।